जी। कावेरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अंदर की शांति संघर्ष से आती है या स्वीकार कर लेने से आ जाती है? अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है, न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती, क्या करने से अशांति मिलती। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम। जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा, उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से, ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूं, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी। अब ये शांत हो, जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही है, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर, निरपेक्ष होकर उसको सह लेते हैं। तब शांति रहेगी जब ज्ञान रहेगा। अगर ज्ञान नहीं तो शांति नहीं रहेगी। काफी बार ऐसा होता है कि ज्ञान होने पे भी वो नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है हमारे? वो ज्ञान केवल ऐसी जानकारी, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हम जगे हुए हैं, हम कार्यरत हैं, लेकिन हम सोए हुए होते हैं, जगे हुए नहीं होते। उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो जाए, बताया ना, जो अंदर से भजन करने से ज्ञान आएगा, तभी एक आता है शास्त्रीय ज्ञान, सुनाकर ज्ञान, और एक होता है अंदर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान शांति प्रदान करेगा। जो भजन करोगे, इंद्रियों को भोगों से हटाओगे, और जब असली ज्ञान है तो हमें पता है कि फिर वो शांति भंग नहीं होगी। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तब तक तो अशांत रहेगा ही जीव। और जो देखो संत महात्माओं को परम शांत, हर परिस्थिति में शांत, बड़ी से बड़ी विपत्तियां फिर भी सब शांत, नहीं तो परेशानियां सबको अशांत कर देती हैं। अगर हमको वास्तविक ज्ञान है तो बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम शांत रहेंगे। महाराज जी, उस समय साधक तो कटिंग करता है अंदर से, जो आप गुरुजनों के वचन होते हैं, तो महाराज जी सिद्धावस्था में क्या इसका भी भान नहीं रहता? वो सहज भान रहता है, स्थिति नहीं रहती वहां। भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा है शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है, और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते हैं, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा और उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो, मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है, वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी, कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन भी। भजन जितना जोर का भजन होगा, उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना, वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं, कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है? मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से बारी मथे घृत होए बर
सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा। जी आशीष जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब नाम जप करते हैं तो जिनका नाम जप करते हैं यानी नामी के स्वरूप का ध्यान आता है, जैसे राधा नाम में राधा जी का स्वरूप का ध्यान आता है, वैसे राम जी में राम जी, इसी प्रकार जब तत्व रूप में राम कृष्ण राधा जी एक ही हैं तो नाम जप में स्वरूप में भेद क्यों है महाराज जी? क्योंकि नाम में भेद है ना, नाम में भेद है ना। राधा नाम लिया तो राधा रूप उन्होंने धारण किया है तो राधा रूप आएगा, राम नाम लिया तो राम रूप आएगा, शिव नाम लिया तो शिव रूप आएगा, अगर ओम नाम लियो तो तत्व आएगा। महाराज जी, एक छोटा सा प्रार्थना है, किसी ने स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए हुए हैं तो नाम देखिए, रूप नाम आदि ना, वो नाम ही तो करवा रहा है। बिना नाम जब के ऐसे झांकी आ जाएगी क्या? ऐसे आ जाएगा क्या? ये चित्रपटों में जो है वही है क्या? अरे भाई, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रत्यों, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे। जब हम राधा 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 बहुत जपेंगे, हमारा मन निष्पाप होगा, तब राधा रूप झलकेगा, और जब राधा रूप झलकेगा तो प्रेम में हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, प्राकृत स्वरूप चिदानंद स्वरूप एक नहीं हो सकता किसी से? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। भगवान का कभी प्राकृतिक रूप होता ही नहीं है। जैसे ये चित्रपट आप देख रहे हैं, ये मानसिक कल्पना में आया, इसमें जो स्याही लगी वो मायाकृत लगी हुई है, इसमें चित्रकार की भावना है। जैसे मानो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो ये ऐसी है तुंग विद्याजू, कल्पना कर सकते हैं। अब हम मानी संख्या तुंग विद्याजू, मानी संख्या, जैसे स्कूल में सवाल हल करना होता था तो लगाया जाता था मानी संख्या, कुछ भी रख लो और सवाल हल हो जाता था, तो मानी संख्या तुंग विद्याजू। अब हम इन्हें मान के हे तुंग विद्याजू पूजन करते हैं और ध्यान में तत्पर होते हैं, तो हम प्राकृतिक तुंग विद्याजू के रूप का चिंतन करते हुए चिदानंद रूप में पहुंच जाएंगे। ये जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम सुंदर की श्यामता है। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुणच्छम अनंत तड़िल लताभाम, एक बिजली चमकती तो होश खराब हो जाते हैं। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो, ऐसी कांति है श्री राधा किशोरी जी की, कैसे झेल पाएगा कोई? तो हम माना श्री राधा जी और पूजन करने लगे और नाम जप करने लगे, तो हमारी इंद्रियों में प्राकृतिक जो क्षमता थी वो हटने लगी और चिदानंद क्षमता आने लगी। धीरे 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 ये रूप गायब हो जाएगा, जो असली स्वरूप है वो स्वरूप आ जाएगा। यदि नाम जप कर रहे और प्राकृतिक रूप की आराधना कर रहे हैं, जो प्राकृतिक हम पाषाण मूर्ति विराजमान किए या अष्ट धातु या चित्रपट रूप में, इन्हीं की आराधना से हमें चिदानंद रूप की प्राप्ति हो जाएगी। हमें चिदानंद तक, हाँ, चिदानंद तक पहुंचना है। क्योंकि जैसे हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं और बिहारी जी चिदानंद में हैं, तो क्या हमें सुख मिलता है? अगर सुख मिले तो फिर बिहारी जी के सिवा कुछ याद ना आवे, बिहारी जी के सिवा और कुछ देखने का मन ना हो। सुख मिले तब ना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मंदिर देखने लगते हैं, इधर उधर देख के फिर अच्छा, तो ना वो नेत्र है और ना वो हम रूप देख पा रहे हैं। जो बिहारी जी का रूप स्वामी जी देखते थे वो हम देख पा रहे हैं क्या? हैं तो वही बिहारी जी। अब जब हम कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास खूब नाम जब करें, हमारे नेत्रों में जब चिदानंद पावर जागे, तो देखेंगे कि कोटि कोटि कामों को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो है। कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम, करोड़ों, एक काम पूरे त्रिभुवन को नचनी नाच नचाए है, करोड़ों काम को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो हैं। अब वो भजन से होगा, खूब हम भजन करें, बिहारी जी की आराधना करें, तब हमें नेत्रों में नेत्र मिले, मानस नेत्र, तब फिर हम चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी,
फिर अधिकार वो आ जाएगा, फिर वो जानने में आ जाएगा।